आपके सामने है क्लास 8 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू फिल्म मेकिंग। यानी चैप्टर के टाइटल का मतलब है कहानी सुनाने से लेकर फिल्म बनाने तक। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से लोगों ने कहानी 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 कहने की शुरुआत स्टोन एज से की, जब वो पत्थरों पर चित्र बनाया करते थे, और फिर अब मॉडर्न एज में हम फिल्म्स बनाने लगे हैं कहानियों को सुनाने के लिए। तो शुरू करते हैं अभी इस चैप्टर को। इसमें लिखा हुआ है मानव जाति की कहानी कहने की कोशिश लगभग 50,000 साल पहले शुरू हुई, जब गुफाओं के लोगों ने अपनी गुफाओं की दीवारों पर जानवरों और उनके आसपास की चीज़ों को बनाना शुरू किया। कहानी शेयर करने के लिए मनुष्य की इच्छा का यह पहला संकेत था। चाहे सच हो या काल्पनिक, कहानी सुनाना मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण है। नेक्स्ट पैराग्राफ। कहानी सुनाना मानव जाति की पहली ऐसी खोज थी जिसमें उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। अपने इतिहास में पहली बार मनुष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ पीछे छोड़ने के काबिल था। इसने उस समय के गुफाओं के लोगों के लिए एक सोच को जन्म दिया। गुफाओं के लोगों की कहानियां जीवन जीने के बारे में और ज़्यादातर शिकार के तरीकों के बारे में होती थी। यह किसी मानव समाज का पहला चित्रित लेखा जोखा था। यहाँ पे अकाउंट का मतलब है कोई दस्तावेज जिसमें हमें जानकारी मिले। तो यह किसी मानव समाज का पहला चित्रित लेखा जोखा था या जानकारी थी। यह एक विचित्र भाषा को बनाने का पहला कदम था। हालांकि मानव जाति को शब्दों को कागज पर उतारने में कई और मिलीनिया यानी हजारों साल लग गए। कहानी बहुत समय तक बोलकर ही सुनाई जाती रही। हालांकि हमारी भाषा के विकास से सब्टिलिटीज यानी बारीकी से कहानी बनाते जिससे कहानी में लोगों की भावनाएं शामिल हो गई, जो गुण गुफाओं कलाओं में नहीं थे। यह कला इस कला से हमने कहानी को बोलना सीखा। गुफा कला के बाद यह कम्युनिकेट यानी बातचीत करना, कि गुफा कला के बाद यह कम्युनिकेट करने का सबसे पुराना तरीका है, जिसमें लोग बड़े ही व्यस्त रहे, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लीन हो गए। आज भी दुनिया भर में कई आदिवासी जनजाति अपनी फोल्कलोर यानी लोक कथाएं, जो पुरानी कथाएं होती हैं उन्हें फोल्कलोर कहा जाता है। तो आज भी दुनिया भर में कुछ आदिवासी जनजातियां अपनी लोक कथाओं को बोलकर बताते हैं या जारी रखते हैं। ये परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। कहानी को शेयर करने के लिए अक्सर गीत, जाप और कविताओं का उपयोग किया करते हैं। मिथ यानी काल्पनिक कहानियां पहले मुंह से बोलकर सुनाई जाती रही। नेक्स्ट पैराग्राफ। कहानी सुनाने का पहली प्रिंटेड तरीका प्राचीन इजिप्ट में हायरोग्राफिक्स से शुरू हुआ। राइटिंग के इस तरीके को पिक्टोग्राफिक यानी चित्र जैसे सिंबल्स और साउंड का इस्तेमाल किया जाता रहा। हायरोग्राफिक लैंग्वेज लगभग 50,000 साल पहले की है और इसे दुनिया की सबसे पहली राइटिंग सिस्टम माना जाता है। इसका उपयोग न केवल धार्मिक ग्रंथ के लिए किया जाता था, बल्कि भविष्य के लोगों को संदेश देने के लिए भी टॉम्ब या फिर टेम्पल पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी टॉम्ब और टेम्पल पर इससे चित्र वगैरह बनाए जाते थे, जिससे भविष्य में आने वाले लोगों को कोई संदेश मिल सके। इतिहासकारों का मानना है कि रिटर्न सिंबल लगभग 9,000 साल पहले के हैं। लिखने की शुरुआत ड्राइंग के रूप में हुई, मतलब पहले मानव ने सबसे पहले ड्राइंग करना शुरू किया। ठीक है, तो लिखने की शुरुआत ड्राइंग के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ साथ ये स्क्रिप्ट यानी शब्दों में बदल गई। जो अल्फ़ाबेट अभी हम यूज़ करते हैं वो भी पुराने लेखों में से लिए गए हैं, जैसे कि रोमन अल्फ़ाबेट आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट जिसे आप पढ़ रहे हैं ये भी दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि जिसकी लिपि रोमन है। ऐसा माना जाता है कि इसे फोनीशियन अल्फ़ाबेट से विकसित किया गया, यानी फोनीसिट अल्फ़ाबेट से लिया गया है सन 1050 BC में, बिफोर क्रिस्ट। मौखिक भाषा मतलब बोली जाने वाली भाषा, जो हम मुंह से बोलते हैं। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन यही होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा से लिखित
संस्कृत में बदलाव हुआ, लेकिन यह ज़्यादातर प्राचीन ग्रीस में हुआ, जहाँ सबसे पुराने लेख 770 यानी 770 से 750 BC के हैं। बड़े विद्वान या ज्ञानी लोगों का मानना है कि होमर द्वारा द इलियड ग्रीस लैंग्वेज को सबसे पुरानी जीवित कार्य है, जिससे शुरुआत बोलने की परंपरा से हुई थी। यानी ग्रीस लैंग्वेज की द इलियड ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है, मतलब बहुत सा पुराना कार्य है जो लोगों ने किया था। इसको अभी भी सुरक्षित रखा गया है। सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल यानी रुकावट, किसी भी चीज़ के बीच में बाधा। तो सबसे बड़ी रुकावट रिटर्न वर्ड में मिडल एज में जो थी वो थी लिटरेसी यानी शिक्षा। बहुत लंबे समय तक समाज में केवल केम डे ला क्रेम यानी ऊंचे दर्जे के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, जिसका परिणाम लिखित कहानी सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोग ही पढ़ सकते थे। इसकी वजह से लोगों ने बोलकर ही कहानी को एक दूसरे को साझा करना या बांटना जारी रखा। उसके बाद यह वह समय भी था जब स्टेज और स्ट्रीट थिएटर मशहूर हो गए, लेकिन यह 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार तक नहीं था, जिसने लोगों तक लिटरेचर यानी किताबों को पहुंचाया। जोनस गुटरबर्ग एक जर्मन ब्लैकस्मिथ यानी लोहार, तो जॉन गुटरबर्ग एक जर्मन ब्लैकस्मिथ ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। मास मीडिया, ठीक है, मास मीडिया यानी मास प्रिंटिंग मीन्स बड़े पैमाने पर जानकारी होने से इससे पूरे जगह क्रांति आ गई, जिससे सभी लोगों को शिक्षा का मौका मिला और आम जनताओं के बीच उन्होंने कुछ और नया सीखा। आज कई इतिहासकार मानते हैं कि किसी भी आविष्कार का इतिहास में इंसान पर इतना असर नहीं पड़ा जितना कि मास मीडिया का असर पड़ा। स्टोरी टेलिंग का इतिहास कुछ हद तक टेक्नोलॉजी इतिहास जैसा ही है। टेक्नोलॉजी ने बड़े पैमाने पर हमारे जीवन के तरीके और हमारे कहानी के तरीके को एक अलग आकार दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, 19th सेंचुरी की शुरुआत से टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस काफ़ी रफ्तार से बढ़ती रही। 200 साल के समय में हमें बहुत सारे विकल्प मिले, जिसमें फोटोग्राफी से लेकर रेडियो से लेकर मोशन पिक्चर तक है। ठीक है, मतलब 200 साल के समय में हमारे बहुत सारे ऑप्शंस मिले, बहुत सारे मौके मिले, जिसमें हमने फोटोग्राफी करना सीखा, मतलब फोटोग्राफी का आविष्कार किया, रेडियो का आविष्कार किया, मोशन पिक्चर्स का आविष्कार किया, ऐसी बहुत सी चीज़ें। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कहानी कहने की परंपरा में एक बड़ा कदम था। पहले हमारे पास कहानी कहने के लिए सिर्फ शब्दों से ज़्यादा कुछ नहीं था। शुरुआत में फोटोग्राफी का इस्तेमाल ज़्यादातर कहानी के लिए किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्पीसीज या फिर कह सकते हैं जनरेशन का ज्ञान विकसित हुआ, ज्ञान बढ़ा, नॉलेज बढ़ी, तो फोटो खुद ही एक जरिया बन गए किसी भी कहानी को कहने का। आज फोटोग्राफी कहानी कहने का एक स्वतंत्र रूप है, एक आज़ाद हिस्सा है, मतलब इंडिपेंडेंट है। फोटोग्राफी में हम किसी दूसरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहते। फोटोग्राफी से ही बहुत सारे शब्द बोले जा सकते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि पिक्चर ऐसी बातों का खुलासा करती हैं जो शब्द भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट, फोटोग्राफी के बाद मोशन पिक्चर बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। फिल्म ने कहानियों को एक नई फिल्म ने कहानियों की एक नई दुनिया खोल दी। आज यह कहानी शेयर करने का सबसे मशहूर तरीका है। दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन फिल्म देखते हैं। थ्रिलर यानी रोमांच से लेकर ट्रेजेडीज तक आज हर तरह की फिल्में बनती है। नेक्स्ट है इंटरनेट का आना इस कहानी परंपरा का एक नया तरीका बन गया, मतलब कहानी सुनाने का एक नया तरीका बन गया इंटरनेट। जो आज़ादी हमें इंटरनेट से मिली वो पहले कभी नहीं मिली। हमारी कहानी लाखों लोगों को शेयर हो सकती है सिर्फ माउस से कंप्यूटर पर कुछ क्लिक करने या फिर स्मार्टफोन की स्क्रीन को सिर्फ कुछ टच करके हम अपनी कहानी को शेयर कर पाते हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, जिन पर लोग
अपनी कहानी को दुनिया के साथ शेयर करते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। हम पूर्वजों तक कभी भी ऐसे मतलब कुछ ही सेकंड में हम दूसरों तक सुना देते हैं। हमारे पूर्वज जिन्हें कभी ऐसा अवसर नहीं मिला था जैसा अवसर आज हमें मिला है कि हम इंटरनेट के द्वारा लोगों को मैसेज पहुंचा देते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको कर रहा हूँ। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करी और आप सभी को एक साथ मैंने इस पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। और अगर ऐसे एक्सप्लेन किया है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। और क्वेश्चन आंसर के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके सामने है क्लास 8 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर